जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि बताना मुश्किल है कि ये क्लास बीएड के लिए है या बीटीसी के लिए है। ये क्लास जो आज का है वो बीएड, बीटीसी, डीएलएड के साथ साथ यूपी टेट और सीटेट और साथ में आप कोई भी अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो उन सब एग्ज़ामों के लिए दृष्टिकोण से भी आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज देखते हैं। लगभग 32 बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे आज के क्लास में। तो आज का पहला प्रश्न है, वन सहायक हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वन सहायक है। तो इसका ऑप्शन ए है वायु एवं जल के प्रदूषण रोकने में, दूसरा है भूमि के संरक्षण रोकने में। तो हमारे हिसाब से इसके पहले क्लास में भी इसके बारे में गहन डिस्कस कराया गया है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो जाके वहाँ से क्लास देखिए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो वन सहायक होता है वो वायु एवं जल प्रदूषण रोकने में तथा भूमि के संरक्षण यानी कटाव को रोकने में भी सहायक होते हैं। इसलिए हम ऑप्शन सी के साथ जाते हैं और इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वनों में से कौन सा भारत में सर्वाधिक विस्तार में फैला हुआ है। तो इसका ऑप्शन है ए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, बी है उष्णकटिबंध सदाबहार वन, और सी है ज्वारी वन, और डी है कांटेदार वन। तो इन चारों ऑप्शनों में से हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ये बिल्कुल सही आंसर सही है। तो प्रश्न नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में विस्तार रूप में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण वन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है मानसूनी, बी है पर्वतीय, सी है उष्णकटिबंधीय, और डी है ज्वारीय वन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कि आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण जो वन है वह उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 3 का। अगला प्रश्न नंबर 4 है, डेल्टाइन वनों का मुख्य वृक्ष है। तो पहला है ऑप्शन चंदन, दूसरा पाइन, तीसरा है सुंदरी, और चौथा है सिल्वर फर। तो प्रश्न नंबर 4 का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि डेल्टाइन वनों का सबसे मुख्य वृक्ष जो है वह सुंदरी है। प्रश्न नंबर 5, चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं भारत में। तो इसका ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश, और डी है हिमाचल प्रदेश। तो हमारे देश में जो चंदन का सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं वह राज्य जो है वो आपका कर्नाटक है। इसलिए ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही, 5वें प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्नाटक। अगला प्रश्न नंबर 6 है, पश्चिम घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनस्पति क्या है। पहला ऑप्शन ए चीड़, बी सागौन, और सी है चंदन, और डी है देवदार। तो प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल सही आंसर है आपका सागौन। यानी पश्चिम घाट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनस्पति जो है ज़्यादातर सागौन देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 6, पश्चिमी घाट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनस्पति क्या है। तो ऑप्शन ए है चीड़, दूसरा है सागौन, और सी है चंदन, और डी है देवदार। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7, सुंदरवन कहाँ पाया जाता है। सुंदरवन कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है गंगा डेल्टा में, बी है गोदावरी डेल्टा में, सी है महानदी डेल्टा में, और डी है कावेरी डेल्टा में। तो जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है वहीं पर सुंदरवन पाए जाते हैं। तो इसमें ब्रह्मपुत्र नहीं है, यानी गंगा डेल्टा है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गंगा डेल्टा में। प्रश्न नंबर 8, भूगर्भ जल का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन ए वर्षा जल, बी है छत का संग्रह, सी है कुएं में, और डी है
कि आपका तालाब में। तो इसमें जो है भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर जो जल का मुख्य स्रोत है वो क्या है, तो वर्षा का जल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश में प्राचीन तालाबों एवं अन्य छोटे कुओं को कहते हैं नौला, कुंडा, तालाब और कुइयाँ। तो इसका सही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो है प्राचीन तालाबों को यानी अन्य छोटे कुएं जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो नौला कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, नौला। प्रश्न नंबर 10, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो OH होता है, H2O होता है, CH2O होता है और DH2 और O2 होता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन जो है आपको बी सही है, क्योंकि जो जल का सूत्र होता है H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, जल बनाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, विश्व जल दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को नहीं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बी 22 अप्रैल को, सी 16 सितंबर को, डी 22 मार्च को। तो विश्व जल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसलिए 11वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है, पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए अब इस स्रोतों की अभिशंका की गई है। पहला भूजल, बी नदियों का जल, सी है वर्षा का जल और डी है समुद्र का जल। तो समुद्र का जल बहुत खारा होता है, इसकी तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो भूमि के अंदर जल है। तो पानी के पीने की कमी को दूर करने के लिए अब जो है हमारे जो भूमि के अंदर यानी भूजल है उसी का अभिशंका की गई है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, भूजल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 0, बी 7 और सी है 7 से कम और डी है 7 से अधिक। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, ना ही 7 से ज़्यादा होता है ना ही 7 से कम होता है। इसलिए जो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है बी है, बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14, जल में निम्न गुणधर्म नहीं होता है। ए रंगहीन, बी गंधहीन और सी है स्वादहीन यानी स्वाद नहीं होता है और डी है भारहीन। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही आंसर है जो वो डी है, भारहीन होता है। क्योंकि जो शुद्ध जल होता है वो रंगहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है और स्वादहीन भी होता है, लेकिन भारहीन नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन जो है डी सही है, भारहीन। प्रश्न नंबर 15, लौह खनिज का एक उदाहरण है मैग्नीशियम, सीसा, जस्ता और तांबा। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये है कि लौह खनिज का एक जो उदाहरण है वो क्या है, मैग्नीज है। ठीक है। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा से है, बी सोना से है, सी ऑप्शन बॉक्साइट से है, डी ऑप्शन लौह अयस्क से है। तो हेमेटाइट का जो संबंध है वो लौह अयस्क से है। इसलिए प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है, लौह अयस्क। प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, रानीगंज प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कोयले के लिए, दूसरा बी ऑप्शन तांबा के लिए, सी ऑप्शन बॉक्साइट के लिए और डी ऑप्शन चूना पत्थर के लिए। तो जो रानीगंज जो है वो प्रसिद्ध है वो कोयले के लिए है। तो इसलिए ऑप्शन 17 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18, कोलार का संबंध किस खनिज से है या निम्नलिखित में से कोलार किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए है तांबा से और बी है बॉक्साइट से, सी है आपका सोना से और डी ऑप्शन है लौह अयस्क से। तो कोलार का जो संबंध है वो सोना से है। इसलिए प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोना से। प्रश्न नंबर 19, विश्व भारत में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक देश है। प्रश्न नंबर 19 है, विश्व में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक देश है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक कौन सा देश उत्पादक करता है यानी पैदा करता है इसको? तो ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है जापान, सी है अमेरिका और डी है भारत। तो बड़ी गर्व की बात है
कि विश्व में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक करने वाला देश अपना प्यारा देश भारत है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी बहुत बिल्कुल सही है, भारत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक है, यानी भारत में अभ्रक उत्पादक में किस राज्य का प्रथम स्थान है। देखिए, अभ्रक उत्पादक में विश्व में सबसे पहला जो देश था वो हम ही लोग का देश है, अपना प्यारा भारत है। लेकिन एक क्वेश्चन है कि भारत में अभ्रक उत्पादक में किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो पहला है ऑप्शन ए झारखंड, दूसरा बी है ऑप्शन चेन्नई, सी है मध्य प्रदेश और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है आपकी, रांची। तो ये जो झारखंड है वो अभ्रक उत्पादक में सबसे पहला राज्य है भारत का। प्रश्न नंबर 21, मैग्नीज के उत्पादक में भारत विश्व का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। तो मैग्नीज उत्पादक में भारत जो है विश्व का तीसरा स्थान है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है अभ्रक, जिस्म, तांबा और हीरा। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, तांबा। जो प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी धात्विक खनिज है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तांबा जो है धात्विक है। बाकी अभ्रक और जिप्सम और हीरा ये सब दोनों तीनों क्या है, अधातु है। इसलिए 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नंबर 23, किस खनिज के उत्पादक से भारत विश्व के प्रथम स्थान पर है। तो अभी इसके पहले क्वेश्चन कराया था, तो इसमें मैग्नीज, लोहा, तांबा, अभ्रक। तो अभ्रक में भारत विश्व खनिज उत्पादक में क्या है, सबसे पहला स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोलार्क सोने की खान स्थित है, इसी पर केजीएफ मूवी आई थी, इसी खान पे। आप लोग, आशा करता हूँ कि आप सभी इस मूवी को देखे होंगे। कोलार्क केजीएफ जो आई थी तो इसी खान पर बनी हुई है कोलार। प्रश्न नंबर 24, कोलार सोने की खान स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में और डी है महाराष्ट्र में। तो कोलार सोने की जो खान स्थित है वो भारत में किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न नंबर 25 है, अर्थशास्त्रियों ने विश्व के देशों को कितनी श्रेणी में बांटा है। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार विश्व को एक श्रेणी में, दो श्रेणी में, ऑप्शन सी 3 में, ऑप्शन डी 4 में। तो अर्थशास्त्रियों ने पूरे विश्व को जो है अर्थशास्त्रियों ने पूरे विश्व को देशों को जो है 3 श्रेणी में बांटा है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 3 श्रेणी में। अगला प्रश्न नंबर 26 है, खाद्य विशेषज्ञों का ने अन्न की उपलब्धता के संदर्भ में विश्व के सभी देशों को कितने भागों में बांटा है। तो एक खाद्य विशेषज्ञों ने अन्न की उपलब्धता को संदर्भ पूरे विश्व में सभी देशों को कितने भागों में बांटा है। तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, 4 भागों में। अगला प्रश्न नंबर 27 है, रिकॉर्ड के अनुसार भारत में कितने मिलियन हेक्टेयर पूरी तरह से बंजर भूमि है। तो इसका ऑप्शन ए है 4 मिलियन हेक्टेयर, बी है 3 मिलियन हेक्टेयर और सी है 2 मिलियन हेक्टेयर और डी है 1 मिलियन हेक्टेयर। तो जो रिकॉर्ड के अनुसार भारत में जो है वो आपके 2 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है बंजर है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बहुत बिल्कुल सही है, 2 मिलियन हेक्टेयर जो है भारत में भूमि बंजर है। अगला प्रश्न नंबर 28, भारत में पेट्रोलियम का कुल भंडार कितना है। तो ए जो है ऑप्शन 100 मिलियन, बी है 150 मिलियन, सी है 200 मिलियन टन और डी है 2500 मिलियन टन। तो भारत में पेट्रोलियम का कुल जो भंडार है वो 200 मिलियन टन का है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 200 मिलियन टन। प्रश्न नंबर 29, पवन ऊर्जा के लिए वायु वेग कम से कम कितना होना चाहिए। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और सी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पवन ऊर्जा के लिए वायु का जो कम से कम स्पीड जो होनी चाहिए वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो पवन ऊर्जा का जो पंख
ही घूम सकेगा और ऊर्जा डायनेमो घूम सकेगा और घुमाने के बाद ऊर्जा बन पाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 30, वर्तमान में वाणिज्य उपयोगी हेतु किस ईंधन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कोयला, बी लकड़ी, सी है बायोगैस, सी है कृषि अपशिष्ट। तो वर्तमान में वाणिज्य उपयोग के लिए ईंधन का सर्वाधिक जो उपयोग किया जाता है वो कोयला के रूप में किया जाता है, इसलिए प्रश्न नंबर 3 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, कोयला। प्रश्न नंबर 31, सौर ऊर्जा में कौन कौन से कार्य संभव नहीं है? तो ए है गर्म पानी, बी है प्रकाश विद्युत, और सी है सौदाह, और डी है खाना बनाना। तो सौर ऊर्जा के जो कार्य संभव नहीं है, सौदाह जो है वो कार्य संभव नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन सी प्राकृतिक संसाधन है? सौर ऊर्जा, भूमि, सी है जल, और ये सभी। तो इसका जो है ऑप्शन तीनों सही है, क्योंकि सौर ऊर्जा भी प्राकृतिक संसाधन है और भूमि भी जो है हमारा वो प्राकृतिक संसाधन है, जल भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है। तो इसीलिए प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ये सभी। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में हमारे इस वीडियो को भेजें, जिससे और भी बच्चे इसका लाभ ले सके। और ये जो आज का वीडियो था वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए इसको 1 से 2 बार आप अवश्य देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।